पर्सनल ब्रांडिंग, आइडेंटिटी आर्किटेक्चर या ऑनलाइन प्रेजेंस ये क्या है, और ये तमाम तर चीज़ें मैं आज ये शुरू करूँगा। आज एक वाक़या हुआ कि मैंने देखा एक पोस्ट थी लिंक्डइन के ऊपर, एक बंदे की आईडी बैन हो जाती है, और नहीं सॉरी हैक हो जाती है, और उस बंदे के पास 10,000 फॉलोअर्स थे, और वो फॉलोअर्स तमाम के तमाम तर वो चले जाते हैं उसकी नज़रों के सामने पलक झपकते ही, और वो कुछ भी नहीं कर पाता उसके बारे में। उसकी एक ही सोर्स ऑफ इनकम है उस बंदे की, और वो ऐसे चली जाती है चुटकी बजा के कि उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि अब मैंने करना क्या है। उस बंदे ने जो 1.5 साल लगा के अपनी इतनी मेहनत की, एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इतना मार्केट किया, इतनी सारी चीज़ें सेल की, क्लाइंट्स बनाए, वो तमाम तर चीज़ें उसकी पलकों के सामने से इस तरीके से चली जाती हैं कि उसको यकीन ही नहीं होता। और ये एक ऐसा सपना है, ये ऐसी उसके साथ रियलिटी हो गई जो कि हम कभी सपने में भी ना सोचे अपने साथ। तो ये तमाम तर चीज़ें शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि आखिर इंटरनेट है क्या और इसको हमें किस तरीके से डील करना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारी दुनिया है, इसको हम वर्ल्ड कहते हैं, उसी तरीके से इंटरनेट जो है वो है डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हकीकतन चीज़ नहीं है लेकिन वो चीज़ वहाँ पे है। ठीक है, इसको हम ऐसे कह लेते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास साइट आ जाती है। अगर हम देखें तो साइट हम किसको कहते हैं? साइट हम लोकेशन को कहते हैं। साइट किसी जगह को कहते हैं कि मैं उस साइट पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं फ़लाँ साइट पे जा रहा हूँ। तो जब फिज़िकल दुनिया के अंदर, हमारी जो असली दुनिया है उसके अंदर, हम किसी चीज़ को, किसी जगह को साइट कहते हैं। इसी तरीके से अगर एक जगह मौजूद है इंटरनेट की दुनिया के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं? वेबसाइट। और इसी तरीके से उस साइट पे जाने का एक रास्ता होता है, उसको हम कहते हैं एड्रेस। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास जो हमारी साइट पे जाने का एक एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं यूआरएल या तो साइट एड्रेस, जो लिख कर हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। अब चीज़ आती है कि आपकी इस दुनिया के अंदर तो एग्जिस्टेंस है, आप रहते हो। ठीक है, आप हो, मैं सुहेर हूँ। ठीक है, लेकिन क्या आप इंटरनेट के अंदर मौजूद हो? अब आपका सवाल होगा, मेरे अकाउंट्स हैं तो मैं मौजूद हूँ, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि आप नहीं हो तो आप कैसे होगे? ठीक है, अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरा एक घर है हैदराबाद के अंदर, मेरा घर है कराची के अंदर, मेरा घर है एक इस्लामाबाद के अंदर, तो मेरे 3 घर हुए, राइट। अब उन तीनों घर पे तीनों घर के इलाके के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं, और अलग अलग किस्म के लोगों के साथ मैं उठना बैठना करता हूँ जब भी मैं उस घर पे जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा असली जो मैं खुद हूँ वो ना उस घर पे उससे रिलेटेड है, ना उस घर से रिलेटेड है, ना उस घर से रिलेटेड है। इसी तरीके से जो तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, वो इसी तरीके से बहुत सारे मेरे किराए के मकान हैं जो कि मैंने रेंट किए हुए। ठीक है, वो वहाँ पे जब मैं अपनी प्रोफाइल बनाता हूँ तो वो कुछ भी नहीं है, वो मेरा एक रेंट का घर है। ठीक है, जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ के मुख्तलिफ लोगों से मैं मिलता हूँ और मैं उठता बैठता हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से, अच्छा, जब इसको हम कहते हैं कि किराए का घर, इसी तरीके से इस चीज़ को रसल ब्रंसन अपनी बुक के अंदर एक्सप्लेन करते हैं एक टर्म के साथ कि वहाँ की जो ऑडियंस है उसको हम कहते हैं रेंटेड ऑडियंस। आप जो उन लोगों से बातचीत करोगे, वो आपसे बात करेंगे, वो उस इलाके के लोग हैं, तो वो कहलाते हैं रेंटेड ऑडियंस। ठीक है, और रेंटेड ऑडियंस को आपने कन्वर्ट करना होता है असल में अपनी ऑडियंस के अंदर। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने अपना एक ज़ाती मकान लिया, और ज़ाती मकान लेने के बाद आपने वहाँ पे एक ऑफिस बना दिया और एक अंदर पर्सनल घर है। ठीक है, इसी तरीके से आपने वेबसाइट पे आपने क्या किया, इंटरनेट पे जाके अपनी एक वेबसाइट ख़रीद ली। ठीक है, जब आपने वेबसाइट एक लगाई तो वो आपका ज़ाती मकान हुआ। क्यों? क्योंकि उसका एड्रेस आपके पास है और उसकी साइट आपके पास है।
आपके पास तमाम तर एक्सेस है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप तमाम तर चीज़ें जो कि आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने आप की एक पहचान दुनिया के अंदर बनाना, तो आपको एक लाजमी होता है कि आप एक वेबसाइट अपने नाम की डोमेन पे ख़रीदें, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आप जाकर सर्च करेंगे, अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी बंदे को ऐसा जो कि एक वेल नोन फिगर है, तो आप जाके उसका नाम सर्च करेंगे, वो सबसे टॉप पे आएगा, उसकी तस्वीर, उसके बारे में उसकी बायोग्राफी और उसकी वेबसाइट भी आ जाएगी। वो इसी तरीके से आती है क्योंकि उसका अपना एक एड्रेस होता है, उसका अपना एक लोकेशन होता है, ठीक है। तो हाँ, आप अपने घर पे बता सकते हैं कि मेरा एक किराए का मकान वहाँ पे है, किराए का मकान वहाँ पे, किराए का मकान वहाँ पे। और मार्केटिंग क्या है और ब्रांडिंग में क्या फ़र्क होता है, अब उस पे बात करते हैं। मार्केटिंग क्या है कि अगर आप जाओ यहाँ से, आप अपने, मैं मिसाल के तौर पे अपने कराची वाले घर जाऊँ और वहाँ पे मैं नीचे अगर मार्केट है, मार्केट के अंदर जाऊँ और वहाँ पे जितने भी मेरे पड़ोसी हैं, वो तमाम तर पड़ोसी कोई ना कोई चीज़ बेच रहे हैं। अगर वो चीज़ें बेच रहे हैं और मैं भी उनके साथ चीज़ें बेचने लग जाऊँगा और मैं हर आते जाते बंदे को ये कहूँगा कि 200 का एक नारियल 300 के दो, 200 का एक नारियल 300 के दो, अगर मैं ये आवाज़ लगाऊँगा तो क्या होगा? मेरी आवाज़ उन तमाम तर लोगों के अंदर मिक्स हो जाएगी जो कि वहाँ पे बेच रहे हैं। लेकिन अगर इसके बरअक्स मैं ये अपने साथ एक चेंज करता हूँ कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ और अच्छे से बिहेव करता हूँ और उनके काम आता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, तो वो ये होगा कि वो उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी कि वो चल के मेरे ज़ाती मकान तक भी आ सकते हैं। तो मार्केट में खड़े होके अपनी चीज़ को बेचना, अपनी चीज़ के बारे में बताना, वो कहलाता है मार्केटिंग। और दूसरों लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, उनके साथ बातचीत करना, उनको अच्छा महसूस, उनको नॉलेज देना, उनको कुछ सिखाना, उनकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर वैल्यू ऐड करना कहलाता है ब्रांडिंग। क्योंकि आप अपने आप को इस तरीके से लोगों के सामने रख रहे हो कि लोग आपको याद करेंगे। अब इसी तरीके से आपने ये तमाम तर चीज़ें, आपने बहुत सारे ज़ाती मकाम लेने हैं ताकि आप इस तरीके से, जैसे 10,000 फॉलोअर्स इसके पास थे और 1.5 साल मेहनत की, उसके बाद भी वो खोने लगे, तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। आप सब यही सोचते होंगे, लेकिन प्लान बी को छोड़कर अगर हम बात करें कि एक मेगा प्लान, तो उसको हम कैसे देखेंगे? ओमनी प्रेजेंस को। ओमनी प्रेजेंस मतलब अपने आप को इस तरीके से तमाम तर प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रखना कि जैसे ही आपका कोई गूगल पे नाम सर्च करे तो आप सबसे टॉप पे आने चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप कभी भी, कोई भी, मिसाल के तौर पे एक लिंक्डइन पे मेरा एक क्लाइंट है, उसको नहीं पता चल रहा और मेरा अकाउंट बैंक वहाँ से रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, वो गूगल पे जाके लिखेगा सुहेर एहसन, तो उसके पास मेरी तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी। उसके पास मेरा यूट्यूब आ जाएगा, यूट्यूब के अंदर मेरा लिंक ट्री रखा हुआ है। उसके पास मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा, इंस्टाग्राम के अंदर मेरा लिंक ट्री रखा हुआ है। और लिंक ट्री का क्या फ़ायदा है? उस लिंक ट्री का ये फ़ायदा है कि उसके अंदर मेरे तमाम तर लिंक्स रखे हुए हैं, उसके अंदर मेरे वेबसाइट भी है, उसके अंदर मेरा व्हाट्सएप भी है, तो कोई भी मुझे कैसे भी रीच आउट कर सकता है, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरीके से करना है, और ये करने से क्या होगा कि जब आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक जगह मौजूद होंगे तो आप रेंट की ऑडियंस आप उठाएंगे। जब आप रेंटेड ऑडियंस उठाएंगे तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओन्ड ऑडियंस में, मतलब अपनी ऑडियंस बनाना पड़ेगा जो कि आपके अपने घर रहे। तो उस अपने घर मतलब वेबसाइट या आपके पास आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक टेक्निक जो मैं इस वीडियो के अंदर बताता चलता हूँ वो है कि आपने उसको अपनी ईमेल लिस्ट के अंदर रखना पड़ेगा, उसको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। उसको सोशल मीडिया अकाउंट से हटा के उसको अपने पास अपनी ईमेल या कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि तमाम तर चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊं टेक ओवर सीरीज़ में, या तो फिर अगर मैं इसको बिल्ड करके दिखाऊं तमाम तर चीज़ इन द फ्लो सीरीज़ में, तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। आई वुड बी ग्लैड टू
मेक दैट वीडियो फॉर यू। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।